नमस्कार, मैं सुनीति मिश्रा अगला सेम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं राम कथा और अब हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय। 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लंका को राम की सेना ने विजय किया। तो आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से हनुमान ने वापस आकर सीता की जानकारी राम को दी और युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई। लंका जाने की तैयारी रात भर चलती रही। सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करते हुए कहा कि भयानक युद्ध होने वाला है। वहां केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ वानर ही जाएं, दुर्बल वानर यहीं रह जाएं। हनुमान, अंगद, जामवंत, नील और नल को आगे रखा गया। वानर सेना को युद्ध के नियम और अपनी रक्षा के लिए सारे तरीके बता दिए गए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती हुई राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ने लगी। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर अपना डेरा डाला। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में यह डर बैठ गया था कि जिसके दूत ने पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया, जब वो सारे अपनी सेना के साथ आएंगे तो ये सोचो जो उसका दूत का स्वामी है, जो राम लक्ष्मण है, वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो सब वहां पर भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। रावण को इस बात का डर अभी नहीं लग रहा था। ये चर्चाएं विभीषण ने भी सुनी। वे रावण के पास गए। उन्होंने रावण को समझाया, आप राम से युद्ध न करें, सीता को वापस लौटा दें और इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन क्या हुआ कि रावण ने विभीषण की बात को अनसुना कर दिया और उनको अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में उठकर वो खुद भी चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल गया था। इधर रावण को विभीषण पे बहुत गुस्सा आ रहा था। विभीषण रावण के पीछे पीछे चल रहे थे। रावण को बार बार समझा रहे थे कि देखो, लंका बच जाएगी, तुम सीता को वापस लौटा दो। अब रावण को गुस्सा आ गया उसके बार बार कहने पर। उन्होंने कहा, तुम मेरा भाई नहीं है, बल्कि तुम मेरे शत्रु हो, निकल जाओ यहां से, मुझे तुम जैसा भाई नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसी रात विभीषण राम के पास चले गए। विभीषण को देखकर वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहे थे। वानर उन्हें सुग्रीव के सामने लाए। विभीषण बोले, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूं और मैं राम की शरण में आया हूं, मुझे बस तुम उनके पास पहुंचा दो। सुग्रीव राम के पास गए। सबके मन में एक ही शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी कोई चाल हो। राम ने सारी बातें सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप लोग विभीषण को आदर के साथ कक्ष में ले आइए। विभीषण राम के पास पहुंचे तो राम ने उनका स्वागत किया। विभीषण ने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी और उन्होंने बताया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल बल की नहीं बल्कि बुद्धि की भी आवश्यकता होगी। यानी बल और बुद्धि दोनों से जब आप युद्ध करेंगे तभी आप उसे विजित कर पाएंगे। विभीषण जल्दी ही राम के विश्वास पात्र बन गए। राम ने विभीषण से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सभी राक्षस मारे जाएंगे और लंका की गद्दी आपकी होगी। अब समस्या सबसे बड़ी यह थी कि किस प्रकार से समुद्र को पार किया जाए। राम ने समुद्र से विनती की कि वह रास्ता दे दे, पर वह नहीं माना। कहते हैं कि राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे और उनकी पूजा करते रहे, आराधना करते रहे कि मुझे रास्ता दे दे। अब राम को क्रोध आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली। तो जैसे ही राम को क्रोध आया, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई। समुद्र तुरंत से हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। अब समुद्र ने उन्हें सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह समुद्र पर पुल बना सकता है।
उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। बस अगले ही दिन नल पुल बनाने में लग गए। 5 दिनों में वह पुल बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले विभीषण ने पार किया और पीछे पीछे वानर सेना उनके पुल पार करने लगी। समुद्र पर पुल बन गया। इस समाचार से रावण को बड़ा विस्मय हुआ, हैरानी हुई। वह भयभीत हो उठा, लेकिन डिगा नहीं। उसने युद्ध का आदेश दे दिया। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां प्रचंड रूप में होने लगी। लंका के 4 द्वार थे। राम ने चारों भागों में अपनी सेना को बांट दिया। राम ने स्वयं पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण किया। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सूर्योदय होते ही लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। इस बीच राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा और कहा कि सुलह का अंतिम प्रयास करो, ताकि रावण सीता को लौटा दे और युद्ध टल जाए। युद्ध को टालना सबसे आवश्यक चीज होती है, क्योंकि युद्ध में जीते कोई भी, लेकिन हानि कितने सारे बेकसूर लोगों की होती है। जो सेना है, रावण की सेना की गलती थोड़ी है, इधर से राम की सेना की गलती थोड़ी है। तो युद्ध जब 2 व्यक्तियों के बीच में होता है तो सेना का, जन की बहुत हानि होती है, जन धन हर तरीके से। तो युद्ध को जहां तक टाल सकते हैं टालना चाहिए। इस वजह से उन्होंने अंगद को वहां भेजा। राम का संदेश सुनते ही रावण क्रोधित हो गया। कुछ राक्षसों ने अंगद पर आक्रमण किया। अंगद बचकर अपनी बुद्धिमत्ता से किसी प्रकार से राम के पास आए और बोले, रावण युद्ध करना चाहता है। राम का आदेश मिलते ही वानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना भी चल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। खून से धरती लाल हो गई। मेघनाद जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसकी नजर भी राम लक्ष्मण पर पड़ी। वह मायावी राक्षस था। उसके बाण राम लक्ष्मण को लग गए और दोनों भाई मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद दोनों भाइयों को मृत समझकर रावण को यह सूचना देने के लिए महल की ओर दौड़ा कि मैंने दोनों भाइयों को मार दिया है। इधर सभी वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। विभीषण ने दोनों का उपचार किया। उनकी मूर्छा टूटी तो सभी वानर युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में रावण की सेना का धूम्राक्ष, वज्रदृष्ट, प्रहस्त जैसे सभी महाबली मारे जा चुके थे। रावण को इसकी सूचना मिली तो वह भी घबरा गया। स्वयं कमान लेकर निकल पड़ा। वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा। राम ने अपने बाणों से रावण का मुकुट धरती पर गिरा दिया। रावण लज्जित होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। आपको पता है कुंभकर्ण जो बहुत गहरी नींद में सोया रहता था। अब इन्होंने जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो अभी भी कोई सुबह नहीं उठते तो आपकी मम्मी भी आपको डांटते ना, क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो। तो कुंभकर्ण जैसी नींद आज तक किसी की नहीं है। कुंभकर्ण ने अंगद और हनुमान को घायल कर दिया। राम लक्ष्मण ने यह देखकर बाण की वर्षा से उसे भी मार गिराया। कुंभकर्ण के मारे जाने पर रावण जैसे अनाथ हो गया। उसको बहुत दुख हुआ। तभी मेघनाद ने रावण से कहा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में ला दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण में भीषण युद्ध हुआ। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। मेघनाद घायल होकर महल की ओर भागा। लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहते थे, पर महल की संरचना उन्हें पता नहीं थी। तब विभीषण ने गुप्त मार्ग जो महल के थे वो उनको बताए। मेघनाद महल में ही मारा गया। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था और उसके मरते ही रावण पूरी तरह से टूट गया। वो समझ गया कि अब मेरी हार निश्चित है। वह पागलों की तरह बिलखने लगा। उसने स्वयं रण क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। वानरों ने लंका में आग लगा दी। चारों ओर मारकाट मच गई। अकंपन, प्रजंग, यूपाक्ष और कुंभ सब मारे गए। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। अब रावण अकेला बच गया था। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई को शत्रु मानकर बाण चलाया, पर लक्ष्मण ने उस बाण को बीच में ही काट दिया। दूसरी बार बाण लक्ष्मण को लग गया। लक्ष्मण अचेत होकर धरती पर गिर गए। राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर अलग ले गए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण का इलाज संजीवनी बूटी बताई।
हनुमान संजीवनी बूटी ले आए और धीरे धीरे संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण ठीक हो गए। इसकी सूचना राम को मिली। अब राम रावण पर पूरी शक्ति से टूट पड़े। राम रावण में भयानक युद्ध हुआ। दोनों योद्धा पूरी ताकत से लड़े। रावण का एक बाण राम को लगा। राम ने फिर रावण पर प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में जा लगा और वह अपने महल में चला गया। अब वह हिम्मत हारने लगा था। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह राम के बाणों से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। बची हुई सेना सब इधर उधर जान बचाकर भागने लगी। राम की जय जयकार होने लगी। विभीषण अपने भाई की मौत पर विलाप कर रहे थे। विभीषण को बहुत दुख हो रहा था कि इतना शक्तिशाली उसका भाई की मृत्यु हो गई थी। राम ने उन्हें समझाया कि रावण महान योद्धा थे, मृत्यु सत्य है, विभीषण इसे स्वीकार करो। राम ने सुग्रीव को गले लगा लिया। रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण का राज तिलक हो गया। इधर हनुमान ने अशोक वाटिका में लंका विजय का संदेश सीता को दिया। माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और इधर सुग्रीव, जामवंत, नल, नील सभी सीता को देखने के लिए उत्सुक थे। सीता 1 वर्ष बाद राम से मिली थी। तो ठीक है, ये हमारा था आज का पाठ बच्चों। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिएगा। राम की वानर सेना ने लंका की ओर किस प्रकार से कूच किया था, कि किस प्रकार से किलकारी भरते हुए उन्होंने दहाड़ती और किलकारी भरती सेना ने महेंद्र पर्वत से कैसे उन्होंने कूच किया था। और विभीषण के समझाने का रावण पर क्या असर हुआ था, कि कोई भी असर विभीषण के समझाने का नहीं हुआ था। उल्टा रावण उनसे इतना नाराज हो गया कि उसने उनको अपने राज्य से निकाल दिया। यही सब राम ने विभीषण को क्यों स्वीकार किया, राम ने भी विभीषण को क्यों स्वीकार कर लिया था, जिससे कि क्योंकि राम जो है वो शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करते। राम की सेना ने समुद्र कैसे पार किया था, नल ने जो पुल बनाया था समुद्र के ही बताने पर नल ने समुद्र पर पुल बना दिया था और उस पुल की सहायता से वो उन्होंने सेना पार कर ली थी। कुंभकर्ण का जिक्र आएगा। कुंभकर्ण के विषय में आपको बताना चाहिए, वही जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो कुंभकर्ण, मेघनाद, इन सब के विषय में भी आपको विस्तृत जानकारी जुटानी होगी। तो जो पाठ के माध्यम से मैंने आपको दी है, तो अगर ये वाला पाठ जो लंका की विजय है, लंका पर विजय, ये यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे, राम का राज्याभिषेक, जो हमारा अंतिम 12वां पाठ होगा। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।